गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ, चित्रा की चर्चा चल रही थी। स्वाभिमानी थी वह। स्वाभिमानी का मतलब उसके प्रेम में कोई दखल नहीं दे सकता। ये दोनों चिड़िया कहां से आ गई? दीदी के टेबल पर बैठेगी, इतनी हिम्मत। दीदी भी डर गई कि कहीं कुछ गुस्से में आकर कुछ कर दे। और जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी जब और भी पशु पक्षियों को दीदी लाने लगी तो घर का दृश्य चिड़िया खाने की तरह होने लगा। तब दीदी को सोचना पड़ा कि इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। और तब बोला कि नहीं, अब इसको जो है थोड़ा सा जो पीछे दीदी अपने बंगलों के पीछे जो है जाली नुमा, जो देखोगे यहाँ भी जो चिड़िया खाने में भी रहता है, दूसरे पेज में भी दिया हुआ है चित्र बना करके। बोला अब इसको वहां रख दिया जाए। दोनों नवागंतुकों किसको कहा? दोनों जो छोटे चिड़िया रहे, पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब महादेवी इन दोनों पक्षियों को जहां और सारे पशु पक्षी रहते थे, उसके लिए जो जालीनुमा निवास बना हुआ था वहां रख दी, तो वहां के रहने वाले पशु पक्षियों ने इन दोनों चिड़ियों का ऐसा ही स्वागत किया जैसे घर में नई बहू का स्वागत किया जाता है। सोचिए, ये पुराने पशु पक्षी जो दीदी के साथ पहले से जुड़ी हुई है, उनके दिल में कितना प्रेम बढ़ गया, कैसे बदले हुए थे वो कि इस नए दो पक्षियों का वेलकम किया। कैसे, थोड़ा देखिए। दोनों नवगां पहले रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगा जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता। लक्का कबूतर नाचना छोड़ दौड़ पड़ा। लक्का कबूतर नाच रहा था, दौड़ गया। जैसे नई बहू के आने पर पूरा घर परिवार दौड़ जाता है, सब काम छोड़कर। उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगा। म्यूजिक, बहू आती है घर तो उसके वेलकम में हम लोग क्या कहते हैं, गीत गाते हैं। तो लक्का कबूतर अपना काम नाचना छोड़ करके दौड़ा और चारों तरफ घूम घूम करके गुटरगू वाला गीत गाने लगा। बड़े खरगोश, अब खरगोश देखिए क्या किया, सभ्य सभासदों के समान, यानी जब मीटिंग होती है बड़े बड़े राजाओं की, तो उसमें जो मंत्रीगण जैसे बैठते हैं एकदम सीरियली, क्रम से बैठकर मतलब एकदम सीरियली, जैसे लगता है मीटिंग हो रही है मंत्रियों की, गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, एकदम सीरियस फॉलो करने लगा। मंत्री है ना। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। ऊन के जैसे छोटा खरगोश का ऊपरी हिस्सा जो ना बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे ऊन का गोला की तरह, नाचने लगा। कितनी खुशियां छा गई। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उसका परीक्षण कर। तोता, हम लोग को भी बहुत कुछ छोटी चीजें नजर नहीं आती तो देखते हैं ना, एक आंख बंद करके वो देखने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, मतलब हलचल मच गई। क्यों? कि दो पक्षी नए आ गए स्वागत में। जैसे हमारे घर में बहू आती है, देखो पूरा दिन चहल पहल, आनंद, अटखेलियां। यह किसका प्रभाव था? महादेवी के प्रेम का प्रभाव था। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, डेवलप होने लगा। उनका कायाकल्प यानी शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस जो होने लगा, वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जब इल्ली को देखोगे, बायोलॉजी पढ़ो, तो लगेगा ही नहीं कुछ है,
और जब वो डेवलप करके जब तितली बन जाती है तो बड़ा आश्चर्य, इल्ली और तितली के स्वभाव फिजिकल कंस्ट्रक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। कभी विश्वास नहीं होता कि जो तितली है उसका पिछला रूप, पहला रूप यह रहा होगा। उसी तरह उन दोनों पक्षियों का डेवलपमेंट जब होने लगा फिजिकली, तो धीरे धीरे इतना खूबसूरत होते चला गया, इतना खूबसूरत होते चला गया कि बड़ा मनमोहक, आकर्षक लगने लगा। क्यों? अब मोर के पंख आने लगे। मोर का पंख तो जानते हो कितना खूबसूरत होता है। मोर के सिर की कलगी डेवलप हो रहा है। मोर के सिर की कलगी और सघन, सघन मतलब पूरा घना, ऊंची तथा चमकीली हो गई, ऊंची हो गई और उसमें साइन चमकने लगा। चोंच अधिक बंकिम, बंकिम मतलब ऐसे ही तो सीधे इसे थोड़ी टेढ़ी और पैनी हो गई, मतलब बिल्कुल शार्प। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति, नीलाभ यानी नीले प्रकाश की चमक झलकने लगी। यानी मोर के सारे लक्षण विजुअल होने लगे, दिखाई पड़ने लगे, सुंदर दिखने लगे। लंबी नील हरित ग्रीवा, मोर का गला देखोगे तो पता चलेगा, उनके गर्दन नीली होती है और इसी नीलेपन के कारण इसका नाम नीलकंठ रख दिया, शिव से तुलना करके। कि हरित ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन की हर भंगिमा, भंगिमा मतलब एक्शन में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। और यहां देखोगे उसकी चमकीली जो रोए होते हैं उनके, तो हल्का सा भी ऐसे टर्निंग होगा या हल्का हिले डुलेगा तो लाइट तो एक ही जगह रहता है ना, सूरज या किसी प्रकार, और ये जो इसका मूवमेंट होता है तो कभी धूप कभी छाव, मतलब शाइनिंग होने लगती है, चमकने लगती है, और कभी दूसरा कलर कभी दूसरा कलर चेंज होने लगता है। बड़ा खूबसूरत लगता था देखने में। दक्षिण वाम दोनों पंखों में, है ना, यानी दोनों पंखों में जो था सलेटी और सफेद आलेखन, यानी उस पर जो पिक्चर, देखो मोर के पंखों में पिक्चर होता है क्वाइन टाइप का, उसके बाद डिजाइन बना होता है, वह धीरे धीरे आलेख, यानी वह जैसे लगता है कि कोई ड्राइंग कर दिया, वह बिल्कुल साफ होने लगा, यानी साफ साफ दिखाई देने लगा, स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, तो तीतर तो बच्चा था, उसमें पूंछ तो है नहीं, अब ये धीरे 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 लंबे होने लगी। उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के, चंद्रिकाओं का मतलब जो चांद के समान पंख में जो डिजाइन बना रहता है मोर का। इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त, उद्दीप्त मतलब इंद्रधनुष के समान वह चमकीला होने लगा, यानी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा चमक के साथ। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति, पैर में कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, लेकिन इस तरह उठना और इस तरह जाना लगता था बहुत प्राउड, स्वाभिमान की तरह। चलने की गति भी बताती है लोगों की कि वह किस स्वभाव का है, चलने की, पहनने की, खाने की, बोलने की। तो ये दीदी बोल रही है कि रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने, यानी पैर में रंग नहीं है लेकिन उसका उठना और फिर अगला कदम बढ़ाना, उसमें लगता था कि बहुत आत्मविश्वासी, एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, मतलब उसे बना दिया, एक नई गरिमा, एक नया गुण देकर उसकी क्वालिटी को और बढ़ा दिया, रंजित कर दिया मतलब खूबसूरत बना दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, मोर थे तो पूरी गर्दन लंबी हो जाती थी और देखना जैसे लगता है बाइस्कोप की तरह ऊपर उठा करके देखना। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, ऊपर देखा और फिर इस तरह से आके नीचे देखा। कभी मोर को देखो, मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, यह तो देखने के बाद ही पता चलेगा, उसकी सुंदरता, उसकी गति का एहसास होगा। फिर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, गर्दन लंबी है ना, उसको तरह तरह से वो मूवमेंट देता था, सॉरी, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य, सुकुमारता मतलब सॉफ्टनेस और ब्यूटीनेस, सुंदरता,
उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता। मैंने पहले ही कह दिया, ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसे देखा करो। और इसीलिए कहा जाता है ना, अपने बक्से में घर से कभी थोड़ा बाहर निकलिए, पार्क जाइए, बाहर प्राकृतिक सुंदरता को देखिए। उसमें जो वास्तविक आनंद है वह अंदर बंधे हुए घर में कहां है। उसको बयां करना काफी मुश्किल है। तो यही कह रहे हैं, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी आंख से देखकर को बता सकते हैं सुंदर है, किसके समान, तो कमल के समान, तो फूल के समान, तो नदी के समान बोल। लेकिन मूवमेंट को हम शब्द में कैसे बांधे, गति को शब्दों में कैसे बांधे, नहीं माना जा सकता भाई मेरे। इसलिए आप देखिए इसे। अब तो ये हुई मोर की बात। अब थोड़ा मोरनी के भी सुन लीजिए, जिसकी चर्चा मैंने पाठ प्रारंभ होने के पहले कर चुका हूं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। मतलब मोरनी जो होती है ना, तो मोर के जितना खूबसूरत नहीं होती। उसके पंख, उसकी चहल पहल मोर के समान नहीं होते, उससे उसका कुछ कम होता है। तो ये कह रहे हैं कि चमत्कारिक तो हुआ नहीं, यानी सडनली इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट की तरह जो देखने में खूबसूरती आती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत खूबसूरत लगता है, मंथर गति, धीरे चलना आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगे। अनुगामिनी, अनुकरण करने वाली, मोर का 100% साथ देने वाली। अब देखिए, इसमें आज की पत्नियों को भी बहुत खूबसूरत सलाह है। क्या क्या? मंथर गति से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। उपयुक्त यानी बिल्कुल परफेक्ट। सहचारणी, सह मतलब साथ, चारणी व्यवहार करने वाली, चलने वाली, आगे नहीं, कड़वी से नहीं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ यानी नीले रंग की छवि देने वाली गर्दन, और उसकी छाया के समान। छाया मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाली। जैसे हमसे हमारी छाया अलग नहीं हो सकती, उसी तरह मोरनी मोर से अलग नहीं रह सकती। इसलिए उसका नाम रख दिया राधा। जैसे कृष्ण के नाम से राधा अलग नहीं हो सकता। नाम का जिक्र मैंने पहले कर दिया, उसके कारण का भी जिक्र कर दिया, चर्चा कर चुके हम लोग। नहीं हो सकता। उसी तरह राधा का नाम इसलिए, राधा नाम इसलिए रखा गया कि वह मोर यानी नीलकंठ से अलग नहीं रह सकती। 100 नहीं बल्कि 100 से भी आगे प्रतिशत वह उसका साथ देने वाली। अब देखो, दीदी बोलती है, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी रहते 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 वह जो मोर है, कैसे और कब पूरे पशु पक्षी जो उस जाली घर में रहते थे का हेड बन गया। सेनापति, हेड, और संरक्षक, उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाला बन गया। कब बन गया पता नहीं, कैसे बन गया पता नहीं, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति किसी का भी जितनी जिम्मेवारी से पूरा का पूरा ख्याल रखता है,
उसे बनने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे लोग बना देते हैं। दायित्व से रिश्ता बनता है, जन्म लेने से नहीं बनता है मेरे भाई। दायित्व का पर्यायवाची शब्द है रिश्ता। मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मां कहलाने की इच्छा, पिता कहलाने की इच्छा सबको बहुत होती है, लेकिन दायित्व निभाने में पीछे तो ये नहीं चलता है। देख लीजिए प्रमाण, मैं उदाहरण दूं, मैं आज तक अपने बच्चों के लिए कुछ ना करूं तो वे बच्चे मुझे पिता बोलेंगे क्या? बोलेंगे हाँ हाँ आप देख लिए, आप तो सिर्फ अपने सुख के लिए किए, मेरे लिए आपने क्या किया? और किया तो यही थोड़ा सा नहीं, पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है, पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है। दायित्व निभाते निभाते तब उस रिश्ते का नाम सफल होता है। मरने के बाद भी वह रिश्ता अमर रहता है उस नाम से, नहीं तो जीते जी खत्म हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि नीलकंठ जो है अपने व्यवहार से, सबकी देखभाल करने के स्वभाव से वह ऐसा आगे निकल गया, ऐसा आगे निकल गया कि सभी पशु पक्षी भी उसे मानने लगे और वह भी अपना दायित्व निभाने लगा कि सबका लीडर बन गया। वो लीडर ना कहें आज के लीडर के हिसाब से नहीं, सेनापति यानी सबकी कमान संभालने वाला और संरक्षक, उसकी देखभाल ख्याल रखने वाला। तो ठीक है, आगे देखते हैं नीलकंठ क्या क्या करता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।